जरूर कोई ऐसी बात होगी जो किसी को बताई नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना, कम से काम रखो, काम है मेरे पास करने के। एग्जाम मत दो, उस फुलझड़ी की वजह से होगा। डिक्टेशन लेके आएगी ना, सब समझती हूँ मैं कि वो वहाँ पे। इशू तुम्हारे ना आने पे कौन इशू करेगा? घर पे भी तो वैसे ही आज घर पे नहीं थी, अभी अभी आई। इनफैक्ट खुद आओगी या मैं आपको पिक करने आऊँ? सुनो, मुझे लगता है भाभी और भाई में फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है। अच्छा, आई टॉक यू लेटर, मैं देख के आता हूँ। ड्रामे की आने वाली साथ तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ईमान जो इतनी बेवकूफ है कि घर वालों की सियासत का हिस्सा बन रही है, लेकिन बहुत जल्द अब वो समझ जाएगी कि इन सब लोगों के चेहरों पर तो एक और नकाब है, जैसे कि बिलाल उसे समझा रहा था। इसलिए अब हो सकता है कि वो बिलाल की बातों पर अमल करे, क्योंकि वो जान जाएगी कि अब इस घर में अगर वो मुखलिस है उसका तो वो है बिलाल, क्योंकि बिलाल तो पहले ही जानता है इन घर वालों के नकाब को। इसलिए अब वो हर बार ईमान को हर मुसीबत से आगाह कर रहा था। लेकिन ईमान जो इतनी बेवकूफ थी, लेकिन हर किसी की साजिश का हिस्सा बनी रही। लेकिन अब वो सबके चेहरों से नकाब उतरता हुआ तो देख ही लेगी, लेकिन साथ ही साथ अब वो ज़ारा का बदला हुआ रवैया देखेगी तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिर ज़ारा को उसके साथ क्या मसला है। लेकिन जब तैमूर के इरादों से वो वाकिफ होगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तब वो फैसला कर लेगी कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी, और बिलाल भी इसी हक में होगा कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। लेकिन ऐसे में ईमान वापस तो चली जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी तैमूर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे में अब ईमान के पेरेंट्स फैसला करेंगे कि बिलाल के साथ उसका निकाह करवा दे और इस तरह इन दोनों की शादी होती हुई दिखाई जाएगी। लेकिन तैमूर वो उसके बाद भी उसका पीछा छोड़ देगा या फिर बिलाल को नुकसान पहुंचाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।